किम फलम कस्यचो उद्देशः केन वा साध्यते मखा। मैंने मैया को मिष्ठान बनाते हुए देखा है, पकवान बनाते हुए देखा है। बड़ी जोर शोर से पूजा की तैयारी चल रही है, कोई उत्सव आने वाला है। हाँ, और अगर ये उत्सव आने वाला है तो किम फलम, इसका फल क्या है? कस्यचो उद्देशः और कीने वा साध्यते मखा। इस पूजा का उद्देश्य क्या है? इस पूजा का फल क्या है? पिताजी ने कहा लाला, हाँ, ये जो पूजा होने जा रही है, ये इंद्र की पूजा होने जा रही है। किसकी? इंद्र की। बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बाबा नंद ने कहा कन्हैया, हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, हम जब इंद्र की पूजा करते हैं, ये इंद्र प्रसन्न होते हैं, समय पर वृष्टि करते हैं, जल को बरसाते हैं, जिससे हमारी फसलें समय से पैदा हो जाती हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, तब कहीं जाकर के हमें अन्न प्राप्त होता है। भगवान ने कहा तो इसका मतलब ये है कि इंद्र ही हमें भोजन देता है। आपके कहने का तात्पर्य यही तो है कि इंद्र भोजन देता है। बाबा ने कहा हाँ लाला। भगवान ने कहा बाबा, ये इंद्र फिंद्र हमें कोई भोजन नहीं देता है। हाँ, क्यों? क्योंकि सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र कह रहे हैं कि ये कर्म है, जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुरूप उसे फल मिलता है। आप कह रहे हो कि इंद्र भोजन देता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम और कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही जीव पैदा होता है और कर्म से ही विलीन हो जाता है। और आप कह रहे हो कि ये इंद्र भोजन देता है। ना बाबा, ये इंद्र फिंद्र कोई भोजन नहीं देता है। सभी शास्त्र, सभी पुराण कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम अकृतम कर्म शुभाशुभम। देवी भागवत कहती है कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल भोगना पड़ता है। अरे वो छोड़ो, गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता छोड़ो, मानस में बाबा ने लिखा है कर्म प्रधान और विश्व करे राखा और जो जस करे सो तस फल। आप कह रहे हो कि इंद्र हमें भोजन देता है। बाबा, ये इंद्र भोजन नहीं देता है। हाँ, कि कर्म करते रहो और भाग्य से मते लड़ो। हाँ, कर्म करते रहो भाग्य से मते लड़ो। अच्छा ये बताओ, भाग्य क्या है? भाग्य किसी ने देखा है? क्या है ये? भाग्य है अंधेरा कमरा। क्या है? अंधेरा कमरा। और कर्म है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। अंधेरे कमरे में यदि आपको किसी वस्तु को ढूंढने की आवश्यकता पड़े, जब तक आपके पास कर्म रूपी प्रकाश नहीं है तब तक आप वस्तु नहीं ढूंढ सकते। वो बात अलग है, एक आध बार हाथ मारने से मिल जाए तो मिल जाए। और ये भी है कि अगर हाथ मारने से पता चला कि वस्तु न मिली और सर्प होगा तो। और यदि आपके पास कर्म रूपी प्रकाश है तो आप अंधेरे कमरे में अपने वस्तु को शीघ्रता से ढूंढ लोगे। भाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य तो अंधेरा कमरा है। जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भाग्य एक अंधेरा कमरा है। जब तक आपके पास कर्म रूपी प्रकाश नहीं है, आपको वस्तु नहीं मिल सकती। वही कह रहे हैं प्रभु कि कर्म करते रहो और भाग्य से मते लड़ो, हो कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी। करते रहो भाग्य से मते लड़ो, कर्म ही प्राप्ति हो जाएगी। कर्म करते रहो इंद्र से मते
से मत डरो, कर्म करते रहो इंद्र से मत डरो, कर्म करते रहो इंद्र से मत डरो, कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी, कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाए। वासना में, हाँ वासना में बहो तुम न संसार की, वासना में बहो न संसार की, वासना में बहो तुम न संसार की, वासना में बहो तुम न संसार की, वासना ही तुम्हें नरक पहुँचाएगी, वासना ही तुम्हें नरक पहुँचाए, वासना ही तुम्हें नरक पहुँचाए। कर्म करते रहो इंद्र से मत लड़ो और कर्म से ही फल प्राप्ति हो जाएगी। पिताजी आप कह रहे हो इंद्र भोजन देता है, ये इंद्र फिंद्र भोजन नहीं देता है, हाँ इसलिए इंद्र की पूजा बंद करो, घर के देवता भूखे और इंद्र को भोजन दे रहे हो। सबसे बड़े देवता हम बताएं, सबसे बड़े देवता इंद्र आपका जो है, आप कह रहे हैं हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। पिताजी एक बात बताओ, इंद्र ने आज तक आपके भोजन को, प्रसाद को ग्रहण किया है? बाबा ने कहा कन्हैया देवता तो भाव के भूखे होते हैं, ये भोजन ग्रहण थोड़ी करते हैं, ये तो बस सुगंधी ले लेते हैं, भाव हो जाता है, हमने पूजा कर दी। भगवान ने कहा ऐसा देवता बताएं जो साक्षात प्रसाद पाता हो, हाँ ऐसा देवता बताएं जो साक्षात प्रसाद पाता हो। बताओ माताओं बहनों, ऐसा देवता बताएं जो साक्षात प्रसाद पाता हो। करोगे पूजा? हाथ उठाओ, कितने लोग करोगे? सब करोगे? सबसे बड़े देवता हैं मातृ देवो भवो पितृ देवो भवो। सबसे बड़े देवता हैं माता पिता। सास ससुर से अलग चूली धरे हो और ये कथा सुनन चली आई, तुम्हें अभी फल मिल रहा है। सबसे बड़े देवता हैं माता पिता, इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है। ये माताएं बहनें एक और करती हैं भैया लोग, ये अब ये कहती हैं कि अब हम संकटियां कर रही हैं, संकटियां, हाँ। और जब संकटियां होती हैं, संकटियां में करती क्या है, उनने उन्हें बिंदी लगा दी, उनने उन्हें बिंदी लगा दी, उन्हें सिंदूर लगा दो, उन्हें सिंदूर लगा दो, और 250-250 ग्राम तौल के खाई गई। पेट के संकट दूर हो गई संकटियां, हैं, हो गई संकटियां। बताओ, संकटियां अगर खाने लगे तो ये कोई संकटियां करने को तैयार, हाँ। हम तो कह रहे हे संकटिया मैया, हे महेश्वरी मैया, नेक अगर जब पंडित की सुनती हो तो मेरो एक निवेदन है कि जैसी ये 250 ग्राम तौल के धरे भोग लगाएं, सो खट्टा ही खाए जाओ बस। उसी दिन से ये संकटियां बंद। हाँ, ये निमंत्रण जब करती हैं, ये जब निमंत्रण करती हैं तो एक दिन पहले आहूत करती हैं कि आपको हमारे यहाँ संकटियां में आना है, तो चना देती हैं, चना, हाँ। तो जब जो चना देती है बहन, वो बहन ये लो चना, कल हमारे यहाँ संकटियां हैं, तो वो चना लेने वाली बहन क्या कहे, देखो हम तुम्हारा चना तो ले लेंगे, निमंत्रण तो स्वीकार कर लेंगे, हम किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, वो तो तुम्हारे यहाँ है इसलिए हम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा करना कि जो बर्फी बनाना उसमें शक्कर थोड़ी। बताओ, संकटियां ये भी कह रही हैं कि शक्कर कम और खोया, हाँ। संकटियां, जय हो। भगवान ने कहा पिताजी ऐसा देवता बताएं जो साक्षात प्रसाद पाता हो। साक्षात कौन है देवता? भगवान ने कहा पिताजी सबसे बड़े देवता हैं पर्वत देवता। पर्वत देवता भूगोल पढ़ा रहे अपने पिताजी को,
पिताजी, पर्वत देवता सबसे बड़े हैं, पर्वतों से नदियां निकलती हैं, हाँ, पर्वतों से औषधियां प्राप्त होती हैं, पर्वतों से हमें जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, पर्वतों से हरी हरी घास निकलती है जो हमारी गौएं खाती हैं और मीठा मीठा दूध देती हैं। सबसे बड़े देवता हैं पर्वत देवता। पावन पर्वत वेद पुराना, ये सबसे बड़े देवता हैं पर्वत देवता। इंद्र फिंद्र की पूजा बंद करो, पर्वत पूजा करो। बाबानंद ने कहा, बेटा हमारी अगर अकेले की बात होती तो हम मान भी लेते, ये तो पूरे ब्रजमंडल की बात है। हाँ, होने दो मीटिंग, पूरे ब्रजमंडल में मीटिंग हुई है। सबने पूछा, बाबा क्या बात है, क्यों बुलाया है? बाबा ने कहा, क्या बताएं, मेरा लाला बड़ा जिद पकड़ गया है। ये कहता है इंद्र की पूजा बंद करो, पर्वत पूजा चालू करो, प्रारंभ करो, पर्वत पूजा प्रारंभ करो, क्योंकि सबसे बड़े देवता हैं पर्वत देवता। अब सब दांतों में उंगली दबाए बैठे हैं, कौन कह दे, सब बैठे हैं। तब तक एक 80 साल के बाबा खड़े हुए, हाँ, लाठी को पकड़ करके, बाबानंद, हाँ, तुम्हारे लाला ने हमें उस पूतना से बचाया, तुम्हारे लाला ने हमें सक्टासुर से बचाया, तृणाव्रत से बचाया, कालिया नाग से बचाया, इसलिए जो भी तुम्हारा लाला कहे हम वो करने को तैयार हैं। तैयार। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने हाथ उठा दिया तो सब एक साथ बोले, बाबा तैयार हो। तैयार तो फिर काहे बैठे हो, हाँ, जाओ घर पे, करो पूजा की तैयारी, बनाओ बढ़िया मालपुआ। हाँ, मंदिरों में है खुदा, हाँ, ये किसी ने राम कहकर के उसकी पूजा की है, किसी ने अल्लाह कहकर के पूजा की है। ईश्वर तो वो एक ही है, नाम अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हो गए। कोई कह रहा है, मंदिरों में भी खुदा है, मस्जिदों में राम है, राम है, मस्जिदों मस्जिदों में राम है।
किसी ने अल्लाह कह करके पुकारा, किसी ने राम कह करके पुकारा, नाम तो वही है। हाँ, बस अपने अपने पूजा करने का तरीका अलग हो गया, धर्म बदल गया। होने लगी तैयारी, सबने पूजन की सामग्री को आज गाड़ियों में लादा और लाद करके पहुंचे कहां? गोवर्धन पर्वत के पास। सबने कहा लाला अब पूजा हम करें कैसे? भगवान ने कहा जैसा जैसा हम बताएं वैसा वैसा करते जाओ। भगवान ने पर्वत पे कान लगाया, कान, और जैसे ही कान लगाया, कान से होकर के अपना एक अंश गोवर्धन पर्वत में स्थापित कर दिया। सबसे पहले मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा के द्वारा आज सबसे पहले गोवर्धन पर्वत को स्नान बनाया और स्नान कराने के बाद में पूजन प्रारंभ हुआ। पूजन प्रारंभ हुआ। डला के डला, हड़प, पला के पला, सड़प, जो भी जाए सब खा जाए, जो भी लेके जाए सब खा जाए। ग्वालों ने कहा लाला तेरा ये देवता बड़ा विचित्र है, ये प्रसाद प्रसाद कुछ छोड़ेगा कि नहीं, कि सब खुद खा लेगा? भगवान ने कहा सब मिलेगा, चिंता मत हेलो करो। हेलो, हाँ। अरे गुड्डन झांकी बनाओ पहले पर्वत वाली। ए गुड्डन, होने लगी पूजा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज जय महाराज जय तेरे माथे मुकुट। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो। गोवर्धन महाराज जय महाराज जय तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, तेरे माथे मुकुट
श्री राधे। श्री राधे। हेलो। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, मेरे और की
बोलो गोविंद भगवान की। इधर तो पूजा हुई गोवर्धन महाराज की, और जो पूजा हुई गोवर्धन महाराज की, देवर्षि नारद पहुंचे इंद्र के पास। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आज तो आपके पूजन की तैयारी होने वाली थी उस ब्रजमंडल में, लेकिन उस नंद के छोकरा ने, उस नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी और पर्वत पूजा प्रारंभ करा दी। एक पर्वत की पूजा करा दी। आपकी पूजा बंद करा दी, पर्वत पूजा प्रारंभ करा दी। और जो इंद्र ने सुना, अब इंद्र को आया क्रोध, सांवर्तक गणों को बुलाया। सांवर्तक नाम के जो गण हैं इनको बुलाया, कहा ऐ मेरे प्यारे सांवर्तक गणों कि हे मेघ गणों हो जाओ ब्रज में, हो तुम अब धारा संपात करो। हो जाओ मेघो जाओ ब्रज में, हो दिन सप्त रात्रि बरसात मेघगणों को आदेश दिया, जाओ ऐसी मूसलाधार बारिश करो, ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि बहा करके फेंक दो उस ब्रजमंडल को समुद्र में। हाँ, गए सांवर्तक नाम के गण बड़ी जोर से घर घर शब्द करते हुए जा रहे हैं, ब्रजमंडल में फैल गए और बरसात प्रारंभ कर दी। ऐसी बरसात करी मूसलाधार। अब समस्त ब्रजवासी घबराए, बाबा नंद के पास पहुंचे। बाबा नंद, तुम्हारे कहने से मैंने पर्वत पूजा की, इंद्र की पूजा बंद कर दी। देखो इंद्र का कोप अब कौन सहन करेगा। इंद्र ने कहा भैया हमने तो पूजा कराई नहीं है, जिसने पूजा कराई है उसी के पास चलते हैं। पहुंचे कन्हैया के पास। अरे ओ कन्हैया, हाँ बाबा, तुम्हारे कहने से हम सब ब्रजवासियों ने मिलकर के पर्वत पूजा प्रारंभ की, और अब इंद्र के कोप को कौन सहन करेगा। देखो ये सांवर्तक नाम के गढ़, ऐसी बारिश हो रही है। भगवान ने कहा बाबा तो हमने तो पूजा कराई नहीं है, पूजा तो मेरी हुई नहीं है, जिसकी पूजा हुई है उसी के पास चलते हैं। चलो पहुंचे आज गोवर्धन पर्वत के पास। समस्त ब्रजवासियों से कहा देखो भैया हमें कुछ बात करनी है गोवर्धन महाराज से। कान लगाया, कान लगा करके कहा देखो ब्रजवासी भैया, हमारा गोवर्धन पर्वत ये कह रहा है कि तुम सब लोग हमें मिलकर के उठा लो और हमारा छाता बना लो। सबने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, ये गोवर्धन पर्वत कोई हल्का है, 7 कोस का पर्वत है, 7 कोस का, 21 किलोमीटर का, कैसे उठेगा। भगवान ने कहा जब देवता कह रहा है तो प्रयास तो कर ही सकते हैं। हाँ, सबने हाथ लगाया, सब हाथ लगा करके आज ताकत लगा रहे हैं कि पर्वत उठ जाए। पर्वत उठेगा? नहीं उठेगा। आज धीरे से प्रभु ने अपना हाथ लगाया और जैसे ही हाथ लगाया गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उठा करके इस उंगली पर धारण किया। परीक्षित जी महाराज
गोवर्धन पर्वत को भगवान ने किस उंगली पर धारण किया? कनिष्ठिका उंगली, अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली। भगवान चाहते तो पर्वत को इस हाथ पर भी धारण कर सकते थे, हाथ पर धारण क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान जानते हैं क्या कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, करके अग्रभाग में किसका वास है? हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का। कराग्रे वसते लक्ष्मी होकर मध्य सरस्वती, करके मध्य भाग में किसका वास है? सरस्वती का। ओ कर मूले तू गोविंदो ओ प्रभाते कर दर्शनम, करके अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, मध्य में सरस्वती का वास है, और करके मूल में स्वयं गोविंद भगवान का वास है। भगवान ने विचार किया कि अगर हाथ पर हम धारण करेंगे तो इन तीनों को कष्ट होगा। उंगली पे इस पे कर लेते, अरे अंगूठे पे कर लेते, इसी पे क्यों किया? क्योंकि अंगूठे पर भगवान शंकर का वास है। किसका वास है? शंकर का। इस उंगली पर भगवान विष्णु का वास है। किसका वास है? विष्णु का। आपने देखा होगा कोई भी पूजन कार्य किया जाता है तो इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता कि यह उंगली अपवित्र है ना, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास है। जब भी माला का जाप किया जाता है तो गोमुखी में जब हाथ डाला जाता है तो ये उंगली बाहर निकाल दी जाती है। इसमें ब्रह्म का वास है, और ब्रह्म किसी का जाप नहीं कर सकता, ब्रह्म किसी की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्म है वो। मध्यमा में ब्रह्मा का वास है, ब्रह्मा का। इसमें वरुण का वास है, जिससे तिलक किया जाता है, इसी से तिलक किया जाता है। इसमें वरुण का वास है। और परीक्षित जी महाराज, ओ परीक्षित जी, इसमें स्वयं इंद्र का वास है, इंद्र का वास है। भगवान ने कहा इंद्र अभी देखते हैं हम तुम्हें। हाँ, आज कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन ब्रजमंडल में एक भी बूंद नहीं गिरी। धूल उड़ रही है, धूल। इंद्र ने विचार किया, दूतों को भेजा, जाओ देख करके आओ, ब्रजमंडल तो बह गया होगा। आज दूतों ने आकर के कहा, महाराज बहने की बात कर रहे हो, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। जिस समय भगवान ने पर्वत उठाया तो पर्वत के नीचे गड्ढा हो गया। गड्ढा, पर्वत जब उठाओगे तो गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा हो गया। उसी में आज समस्त ब्रजवासियों को बुला लिया, आ जाओ भैया आ जाओ। अब बासुकी नाग को इशारा किया, बासुकी नाग को, है बासुकी मेड़बंदी करो, मेड़बंदी। क्योंकि पर्वत के बाहर जब जल गिरेगा तो जल अंदर आएगा, क्योंकि गड्ढा है। बासुकी नाग से कहा मेड़बंदी करो, बासुकी नाग ने मेड़बंदी कर दी। हाँ, और एक तरफ सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ जितना भी जल गिर रहा है इस जल को सोखो। एक तरफ सुदर्शन चक्र लगा है, जल सोख रहा है। एक तरफ अगस्त जी से कहा, ए अगस्त, हाँ लगाओ चुल्लू, पियो पानी। अगस्त जी से इशारा क्यों किया? अगस्त जी से इशारा क्यों किया? क्योंकि एक बार त्रेता में जब भगवान राम ने रामावतार धारण किया, जब प्रभु ने, तो इनका एक नियम था कि नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराते थे, नित्य प्रति, उसके बाद भोजन करते थे। जानकी मैया ने कहा, प्रभु परीक्षित जी कथा की तरफ ध्यान दो। हाँ, जानकी मैया ने कहा, प्रभु अब हम समझ गए कि ये ब्राह्मणों पे अब भोजन नहीं होता। क्यों? कोई 2 टिक्कर पाता है, कोई 4 टिक्कर पाता है। हल्के से इधर थोड़ा दिखाई तो दे। हाँ, नहीं ठीक है। जानकी मैया ने कहा, प्रभु हमें लगता है ब्राह्मणों से भोजन नहीं होता, कोई 2 टिक्कर पाता है तो कोई 4 टिक्कर पाता है।
हमें लगता है अब ब्राह्मणों में वो सामर्थ्य नहीं रही कि भोजन भी ग्रहण कर पाए। भगवान ने कहा, जानकी अभी तुम्हें असली ब्राह्मण मिला नहीं है। परीक्षित जी महाराज हाथ ही जोड़ लियो महाराज, अब घी कहाँ है। हाँ, भगवान ने कहा अभी तुम्हें असली ब्राह्मण मिला नहीं है, और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन समझ जाओगी। भगवान ने क्या किया, वहां से पहुंचे सीधे अगस्त जी के पास। हाँ, अगस्त जी से कहा, महाराज हमारे घर में बड़ा झगड़ा होता है। क्या झगड़ा होता है? जानकी कहती है ब्राह्मणों से भोजन ही नहीं होता है। हमारी इच्छा यह है कि आप हमारे यहाँ निमंत्रण स्वीकार कर लो। आपका हम कल निमंत्रण कर रहे हैं। अगस्त जी ने कहा, महाराज चिंता न करो, हम समझ गए। कब आ जाएं? भगवान ने कहा, कल ले ही आ जाओ। इधर निमंत्रण करे आए, और जानकी जी से कहा कि हम कल ब्राह्मण देवता का निमंत्रण करे आए हैं, वो कल आएंगे, उन्हें भोजन करा देना। और हम थोड़ा जा रहे हैं बाहर। भगवान तो निकल गए, इधर अगस्त जी आए। अगस्त जी को आज भोजन आंगन में कराया गया। ब्राह्मण को सदैव आंगन में बिठाल करके भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जिससे घर पवित्र हो जाए। आंगन में बिठाल करके भोजन कराया। अगस्त जी भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करते करते 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा भोजन कर रहे हैं। और जैसे ही सीता जी ने देखा कि महाराज तो भोजन बंद ही नहीं कर रहे हैं, जितना भी भंडार था सब खाली हो गया, और सीता जी भोजन बनाने में लगी हैं। बनाते बनाते थक गई। गणेश जी को इशारा किया, भंडार खाली हो गया है, ए गणेश भंडार भरो। गणेश जी भंडार भरने में लगे हैं। रिद्धि सिद्धि को इशारा किया, ए रिद्धि सिद्धि भोजन बनाओ। रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही हैं। और अगस्त जी को भोजन करते 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 दिन हो गए 18। कितने दिन हो गए? 18। सीता जी ने विचार किया कि हमें लगता है असली ब्राह्मण आज मिला है। हाँ, 18 दिन तक अगस्त जी ने भोजन किया। तब तक भगवान का आना हुआ, और जैसे ही प्रभु आए, सीता जी दौड़ करके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु ब्राह्मण देवता को जल पिला दो। अगस्त जी ने पेट पर हाथ घुमाया, बोले जल? जल तो हम तब पिए जब हम भोजन पूर्ण कर लें, अभी तो हम भोजन ही नहीं कर पाए। सीता जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज अब हम आपको भोजन नहीं करा पाएंगी। राम जी ने कहा, जब भोजन तुम नहीं करा पाओगी तो महाराज जल हम नहीं पिला पाएंगे। हाँ, अगस्त जी ने कहा, तुम दोनों के झंझट में यदि पेट भर के भोजन ना हो पाए तो कम से कम जल ही मिल जाए। भगवान ने कहा, अगस्त जी तसल्ली करो, द्वापर तक की, और फिर जितना बताना हम उतना जल पिला देंगे। तसल्ली करो। तो आज वहीं त्रेता से अगस्त भी प्यासे बैठे हैं। इशारा किया, ए अगस्त लगाओ चुल्लू। एक तरफ चुल्लू लगाए हैं, जल पी रहे हैं, एक तरफ सुदर्शन चक्र जल सोख रहा है। जल बरसते बरसते 7 दिन 7 रात्रि हो गई। ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र ने विचार किया, जल ब्रजमंडल बह गया होगा, चलो चल करके देखते हैं। और जैसे ही आया तो क्या देखा कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। अब भगवान ने पर्वत भी इस उंगली पे धारण किया था, इस उंगली पे, क्योंकि इसमें इंद्र का वास है। और जब इस पे धारण किया तो पर्वत का पूरा वजन इंद्र के ऊपर आने लगा, इंद्र दबने लगा। अब ये घबराया, इसने सांवर्तक गणों को साथ में लिया और प्रभु के पास में आया। भगवान से कहा, प्रभु अब हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया, मैं आपको जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। सबसे पहले आकर के इसने 10 श्लोकों में स्तुति की। सुरभि गाय से भगवान के मस्तक पर तिलक कर दिया। आज जैसे ही सुरभि गाय के माध्यम से, सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान के मस्तक पर तिलक किया तो भगवान का एक नाम पड़ गया गोविंद। क्या नाम पड़ा? गोविंद, क्योंकि गाय के दुग्ध से तिलक किया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।
भगवान ने पर्वत को धारण किया अपने कनिष्ठिका उंगली पर, तो भगवान का एक नाम पड़ गया गिरधर। बोलो गिरधर भगवान की जय हो। आज इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की, 10 श्लोकों में भगवान ने कहा इंद्र हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। तो अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले कि ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की थी। कितने में? 40 में, और 3 परिक्रमा करके भाग गए थे। भगवान ने क्षमा करना तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा जी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा इंद्र उस ब्रह्मा ने हमसे हमारे ग्वाल बालों को दूर रखा, बछड़ों से गायों को दूर रखा, और ए इंद्र तुमने तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ग्वाल बाल बछड़े मैया राधा गोपियां बाबा सब मेरे करीब रखे, सब मेरे नजदीक रखे, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं। और ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक बछड़े ग्वालों से दूर रखे थे और ग्वाल बछड़ों से दूर रखे थे। हाँ, इसलिए मैंने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की इंद्र ने 10 श्लोकों में। भगवान ने कहा इंद्र हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। इंद्र ने कहा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो बस यही दे दो कि आगे बहुत विकट परिस्थिति आने वाली है, महाभारत का युद्ध होने वाला है, और उस युद्ध में मेरा पुत्र अर्जुन महाभारत में युद्ध करेगा कौरवों से। अर्जुन किसका पुत्र है? इंद्र का। किसका पुत्र है? इंद्र का। भीम पवन के, पवन देवता के भीम, युधिष्ठिर धर्मराज के, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के। माता कुंती हैं लेकिन पिता अलग अलग हैं, कर्ण सूर्य का। हाँ, तो आज वही इंद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु आगे बड़ा विनाशकारी युद्ध होगा महाभारत का, मेरा निवेदन ये है कि आप मेरे पुत्र का कभी भी साथ नहीं छोड़ना। भगवान ने कहा जाओ इंद्र, तथास्तु ऐसा ही होगा। आज प्रभु ने गोवर्धन पूजा करके इंद्र के मान का मर्दन किया। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। कल की बड़ी पावन कथा रासा पंचाध्यायी की कथा, रासा पंचाध्यायी, कंसवध, गोपी उद्धव संवाद, जरासंध युद्ध और भगवान और रुक्मिणी का विवाह। रुक्मिणी मंगल होगा। क्यों महाराज? महाराज जी, सुल्लू महाराज जी, कल रुक्मिणी मंगल होगा। आकर रुक्मिणी विवाह होगा पूरा। हाँ, तो कल रुक्मिणी मंगल तक की कथा आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। एक भजन, उसके बाद आरती। शिरोधि हेलो, शिरोधि शिरोधि हेलो, शिरोधि। जो भी भक्त गोवर्धन महाराज का पूजन करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, वो इसी भजन के बीच में कर लें, क्योंकि इस भजन के बाद आरती, और आरती के बाद आप आरती और प्रसाद लेकर के ही गृह गमन करें। तेरे मोटे मोटे नैन कजरा जाऊं तो पैदल, तेरे मोटे मोटे नैन कजरा जाऊं तो पैदल। जीना जीना क्या है, तू है दिल का जीना है, मुझे जीना क्या है, तू है दिल का जीना
को सभी भक्त हेलो अपने स्थान- हेलो, हाँ आज का जो प्रसाद वितरण हो रहा है व्यास जी, हेलो जी यदि बुड्ढा भैया साहब अग्रवाल जी हैं, उनके से आज आलोक अग्रवाल जी को, दोनों को से आज प्रसाद वितरण हो रहा है। देखिए आरती खूब करिए, शांति पटे दीजिए आप लोग, और जिसको पूजा करना हो गोवर्धन जी की धीमी धीमी जाके पूजा करें। आराम से उठ करके एक एक करके पूजन श्रीराधे। करें। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर खड़े हो खड़े हो जाएं जाएं। और उतारेंगे श्रीमद् मक्खन, भागवत महापुराण की मक्खन डाल, मंगलमय मक्खन। आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायस प्राणस्य मुखादग्निरजायत। के बिहारी तेरी अरता के बिहारी तेरी अरता औरत गाऊं प्यारी आपको मनाए वो औरत गाऊं प्यारे आपको मनाओ औरत गाऊं प्यारी आपको मनाए आपको